तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। एक एनबीएफसी कंपनियों का एक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एफआईडीसी करके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट काउंसिल। एफआईडीसी का नाम बहुत आपने कभी सुना होगा। ये बेसिकली इंडिया की जितनी भी एनबीएफसी है, मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी ने मिलकर इनका एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसको एफआईडीसी कहा जाता है दोस्तों। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसआरओ का दर्जा दिया गया है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। तो ये क्या मायने होते हैं, एसआरओ क्या होता है, एनबीएफसी क्या होती है दोस्तों, बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है। कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं बैंकिंग में और एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये सब आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए, आरबीआई ग्रांट्स सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी स्टेटस टू एफआईडीसी फॉर नॉन बैंक लेंडिंग सेंटर। ठीक है, आरबीआई ग्रांट एसआरओ स्टेटस टू एफआईडीसी। ठीक है, बात याद है। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों बात करेंगे एनबीएफसी होती क्या है। आपने कई लोग सुना होगा, मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा। घर में पड़ा है सोना तो क्यों काय का रोना। अब वहां जाते हो आप, लोन ले लेते हो, लेकिन वो बैंक तो नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार से बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, ऐसे कई बड़े बड़े फाइनेंस कंपनी का आपने नाम सुना होगा। ये सब बेसिकली नॉन एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। क्या होती है आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, एनबीएफसी कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। तो दोस्तों इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखो, इसमें नाम में लिख रहा है ये नॉन बैंक है, बैंक नहीं है, फाइनेंस कंपनी है। तो ऐसी कंपनी है दोस्तों जो फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है, लेकिन बैंक नहीं है, लेकिन बैंक नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है। एनबीएफसी इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। दोस्तों ये बैंक की नहीं है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर तो रजिस्टर्ड होगी नहीं, उसके अंडर तो इनको लाइसेंस मिलेगा नहीं। दैट प्रोवाइड्स बैंकिंग लाइक सर्विसेज, जो बैंक जैसे सेवाएं देती है, जैसे लोन, इन्वेस्टमेंट, बट डज नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। तो दोस्तों ये इतनी सी बात है कि जो एनबीएफसी होती है वो बैंक जैसा काम करती है, लोन भी देती है, वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, लेकिन उसके बाद बैंक लाइसेंस नहीं होता। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सबसे बड़ा उदाहरण है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी इंडिया की फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, एनबीएफसी है। तो दोस्तों इसके जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। इनके कई जगह कई कस्बों में इनमें ऑफिस है, आपने देखे होंगे। कई ऑफिस में कई लोगों ने कार लोन लिया होगा इनसे। मुथूट तो बहुत कॉमन है गोल्ड लोन लेने के लिए, गोल्ड लोन लेने के लिए मुथूट फाइनेंस तो कॉमन है। मुथूट फाइनेंस हो गया, मणिपुरम हो गया। बजाज फाइनेंस कई कार सेक्टर में बेसिकली ज्यादा लोन देता है, कार टू व्हीलर के लिए लोन देता है बजाज फाइनेंस। तो ये लोन दे रहे हैं तो लोन तो बैंक भी देता है, तो बैंक से फिर अंतर क्यों। तो इसका अंतर हम यहाँ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों जो बैंक होता है उसको लाइसेंस मिलता है आरबीआई के द्वारा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। देखो दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके तहत बैंक किसी भी एंटिटी को लाइसेंस दे सकता है आरबीआई। तो इनको आरबीआई के तहत बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाइसेंस मिलता है दोस्तों। ये कंपनीज एक की तरह रजिस्टर्ड होती है और इनको बैंक का लाइसेंस नहीं होता। ठीक है, कंपनी एक की तरह रजिस्टर्ड होती है, उनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता है दोस्तों। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको कई बार बता रखा। देखो दोस्तों, डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं। डिपॉजिट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट में आप फिक्स डिपॉजिट ले लो, एफडी ले लो, आरडी ले लो, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दोस्तों करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आप हम सैलरी अकाउंट लोग खोलते हैं, करंट अकाउंट व्यापारी लोग खोलते हैं। तो ठीक है बात। तो दोस्तों एनबीएफसी भी कई प्रकार की होती है। इसमें एक एनबीएफसी होती है डिपॉजिट टाइप की, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लेकिन केवल टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। बैंक सभी प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी केवल टाइम डिपॉजिट 2 साल के लिए, 5 साल के लिए ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती दोस्तों। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती। क्या ये डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड इशू कर पाएगी? तो नहीं कर पाएगी दोस्तों। ये खुद अपना डेबिट कार्ड इशू नहीं कर सकती। तो एक तो ये अंतर, बड़ा कॉमन अंतर हो गया, बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। दूसरा अंतर हो गया कि इनको है ना डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरा दोस्तों ये है ना जो डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय डीआईजीसी। देखो आप हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं ना उसको, और बैंक में पैसा जमा करते हैं और बैंक के सिस्टम डूब जाए, तो दोस्तों आरबीआई की एक संस्था होती है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीजीसी। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये 5 लाख तक का बीमा देती है। अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है तो 5 लाख तक का पैसा कौन देगा? ये डीआईसीजी देगी। तो ये फैसिलिटी दोस्तों बैंक को है, पर एनबीएफसी को ये फैसिलिटी नहीं है। अगर आपने एनबीएफसी में अपना टाइम डिपॉजिट जमा कर रखा है, अगर वो एनबीएफसी दिवालिया हो जाती है तो डीआईसीजी आपको 5 लाख रुपए देने को बाध्य नहीं है। ठीक है बात यहां तक। तो डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय डीआईजीसी कवर्ड अप टू 5 लाख रुपए, ऐसा कोई फैसिलिटी यहां नहीं है दोस्तों। पार्ट ऑफ सेटलमेंट सिस्टम, तो पार्ट ऑफ जैसे कि बैंक में क्या हो सकता है, आप पेमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आरटीजीएस के माध्यम से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप नेफ्ट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आरबीआई ने कई सारे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बना रखे हैं, आईएमपीएस बना रखा है। तो दोस्तों बैंक इनका लाभ ले सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी को ये पैसा, ये बेनिफिट नहीं है।
इट मीन एनबीएफसी में आप जाके आप अपना पैसा आरटीजीएस नहीं करा सकते, आप अपना पैसा नेफ्ट नहीं करा सकते, आप अपना पैसा आईएमपीएस नहीं करा सकते। तो ये बेसिक 4 बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, और इवन मेंस के एग्जाम में भी 250 शब्द में आराम से इसको पूछा जा सकता है, जैसे आरिस मेंस वगैरह में। तो ये आप 4 अंतर याद रखें। सबसे पहले तो बैंक को बैंकिंग लाइसेंस रेगुलेशन एक्ट के तहत लाइसेंस मिलता है, इसको नहीं मिलता, ये तो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट से कर सकता है बैंक, लेकिन एनबीएफसी को डिमांड डिपॉजिट से करना अलाउड नहीं है। जो बैंक को जो डिपॉजिट है वो दोस्तों डीआईसीसी के द्वारा 5 लाख तक इंश्योर्ड है, पर एनबीएफसी में पैसा जमा इंश्योर्ड नहीं है। और जो बैंक है वो पेमेंट आरबीआई का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है आरटीजीएस नेफ्ट, उसके पार्ट होते हैं, ये उसका लाभ लेते हैं, लेकिन एनबीएफसी में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब एसआरओ क्या होता है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। आपने कई बार सुना होगा किराना व्यापार संघ, किराना व्यापार संघ सुना होगा, कपड़ा मार्केट एसोसिएशन, कपड़ा क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन। क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन क्या है? ये क्लॉथ के जितने भी व्यापारी हैं सबने मिलकर अपना एक संगठन बना लिया। ये क्लॉथ के जितने भी मार्केट के हैं, क्लॉथ के जो जितने भी व्यापारी हैं, इन सबने क्या होगा, अपना एक मिलकर एसोसिएशन बना लिया। अब ये गवर्नमेंट से इजीली डील कर सकते हैं, गवर्नमेंट से क्या कर सकते हैं, इजीली डील कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी इससे फायदा है। गवर्नमेंट ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बनाया तो एक एक को व्यापारी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप इसकी क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन की मीटिंग बुला लो और इसमें ना दोस्तों अपनी बात रख दो या फिर अपना रेगुलेशन बना दो। ये खुद जो क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन भी ये भी अपने मेंबर के लिए कुछ गाइडलाइन बना दिया, कई सारी गाइडलाइन नहीं फॉलो करते, नहीं तो क्या करते हैं, इससे व्यापार संघ से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों ये सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आरबीआई क्या है, अब एनबीएफसी एक्ट में कई हजारों एनबीएफसी है, एनबीएफसी में क्या है, हजारों थाउजेंड्स ऑफ एनबीएफसी कंपनीज इंडिया में काम कर रही है नॉन बैंकिंग फाइनेंस का। अब एक एक से डील करना आरबीआई के लिए मुश्किल है, तो आरबीआई क्या करेगा, जैसे एनबीएफसी का कोई संगठन है, ये एफआईडीसी है, एनबीएफसी ने मिलकर अपना एक संगठन बना रखा है एफआईसीडी, अब इसको एसआरओ का दर्जा दे देगा, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। भाई आप क्या करो, अपने अंडर में जितने मेंबर्स हैं इनको सेल्फ रेगुलेट करो, जो आरबीआई की गाइडलाइन है इसको आप वहां पर पालन कराओ, और इनकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आओ। तो ये कंसेप्ट कहलाता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। खुद के जो मेंबर है उनको ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट इन द सेंस ये जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन है, आरबीआई के रेगुलेशन है, उसको यहाँ पर पालना कराएंगे दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दोस्तों, एसआरओ का दर्जा देना आरबीआई के द्वारा। अब ये क्या करेंगे, अपने मेंबर जितने भी मेंबर एनबीएफसी है उनमें वो रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इनको भी बेनिफिट दोस्तों, एफआईडीसी क्या कर सकती है, अब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकती है। अगर आरबीआई को मान लो कोई एनबीएफसी को अपनी बात रखनी है, जितने भी एनबीएफसी अपनी बात किस रखेंगे, तो एफआईडीसी के माध्यम से आरबीआई के पास अपनी बात रख पाएंगे। तो ये होता है एसआरओ, जनरली ये नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी, गवर्नमेंट नहीं होता दोस्तों, प्राइवेट ही होता है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी होता है, क्रिएटेड बाय मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है, जैसे जैसे एनबीएफसी की, तो इनके बनाते हैं, और सेक्टर टू हेल्प गवर्न द कंपनीज इन दैट इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज होती है उनको गवर्न करने में ये मदद करते हैं दोस्तों। अब लेटेस्ट में जो आरबीआई ने एनबीएफसी का दर्जा दिया गया है, एफआईडीसी को दिया गया, आरबीआई ने क्या किया गया, जो एसआरओ का दर्जा दिया गया वो दोस्तों एफआईडीसी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एनबीएफसी की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है दोस्तों। कई सारी एनबीएफसी इंडिया की अधिकांश एनबीएफसी ने मिलकर क्या बनाया, ये एक संगठन बनाया एफआईडीसी। ऑलमोस्ट ऑल द लैंडिंग एनबीएफसी अक्रॉस द कंट्री आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एनबीएफसी लैंडिंग करती है वो सब अधिकांश एनबीएफसी के मेंबर है। आरबीआई ने क्या किया, इसको एसआरओ को स्टेटस दिएगा दोस्तों। ऐसे आरबीआई के पास तो आरबीआई के पास 3 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन 2 उस लायक नहीं समझी कि उसको एसआरओ को दर्जा दिया। एसआरओ को दर्जा आरबीआई ऐसे किसी को नहीं दे देता, उसकी कितनी मेंबरशिप है, कितनी उसकी पावर है, सब कुछ देख के फिर देता है। तो 2 रिजेक्ट कर दे, केवल एक इसको एफआईडीसी को एक्सेप्ट किया गया है। तो जिसके दोस्तों एफआईडीसी की स्थापना अभी नहीं हुई, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, इसको याद रखना है। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, कोई भी पूछ सकता है एफआईडीसी क्या है, तो भाई एसआरओ का दर्जा मिल गया इसको, और एनबीएफसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही बेटर था, जल्द मिलेंगे, तब तक थैंक यू, जय हिंद।